हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जो भी सीजीएल मेंस 2022 का पेपर हुआ था उसमें जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीजीएल मेंस 2022 के परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उससे मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे और आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं और मेरे एफर्ट्स आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल मेंस 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल एग्जाम मैथ्स को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कितने कितने के कॉइन्स है भाई? कुछ 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के। और ये किस रेशियो में है? 5:4:3:1। इसका मतलब क्या है कि 25 पैसे के आपके 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 और 5 रुपए का 1 सिक्का है। अब आप देखिए, तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है कि ये जो पैसे में है ना, इनको रुपए में बदलिए। तो इस 25 पैसे को आप 1/4 लिख सकते हो, यानी कि 25 पैसा भाई 1 रुपए का 1/4 हिस्सा ही तो होता है, 1/4। ठीक है, और 50 पैसे को आप बदल लीजिए 1/2 रुपए में। ठीक है, और ये 2 रुपए 5 रुपए रुपए में ऑलरेडी है। अब आप देखिए, क्योंकि मेरे को भाई ये तो कॉइन रुपए है और ये नंबर ऑफ कॉइन है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रैक्शन में जाएगा। तो मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करता हूं, मैं इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 4×5 = 20। ठीक है, ये बनेगा 4×4 = 16 और 4×3 = 12 और 4×1 = 4। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई ये आपके 1/4 रुपए है, तो 1/4 देखिए, ये तो है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और ये है आपके रुपए। ठीक है, तो 1/4 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए, और अगला आपका 2 रुपए है ही और ये आपका 5 रुपए है ही। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 5, ये बनेगा आपका 8, ये बनेगा आपका 12×2 = 24, ये बनेगा आपका 4×5 = 20। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके टोटल रुपए हो कितने गए? ये आपके हिसाब से आप कहेंगे 20 और 24 44, 44 और 8 52, 52 और 5 57। हमारे हिसाब से टोटल रुपए हो गए 57, बट सवाल तो कह रहा है टोटल रुपए कितने हैं? 285। तो 57 की वैल्यू 285 है। ठीक है, गुना करके देखेंगे तो आपका बन जाएगा 5×5 = 25, 250, 5×7 = 35, 250 और 35 285। बिल्कुल, ये 5 गुना है। आपसे पूछा क्या है? देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 5 रुपए कॉइन्स। तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं भाई? 20, और 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 4। इनका डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे 16। तो आपसे 16 की वैल्यू पूछी है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5 गुना 16×5 = 80। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10%, 25% मोर देन द थर्ड नंबर। मान लेते हैं 3 नंबर से, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। ठीक है, अगर मैं तीसरे नंबर को 100 मानता हूं तो रेस्पेक्टिवली, यानी पहला नंबर तो 10% ज्यादा है 100 से, तो यानी कि 110 है, और दूसरा नंबर 25% ज्यादा है यानी कि 125 है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं रेशियो लेता हूं तो कितना बन जाएगा? देखिए, 5 से काटिए, 22×5 = 110 होता है, 5 से काटेंगे तो 25×5 = 125 होता है, 5 से काटेंगे तो 20×5 = 100 होता है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि जो पहले 2 नंबर है जिनके बारे में इसने बात करी थी कि ये 10% और 25% फालतू है, इनका रेशियो बताना है।
तो कितना है इनका रेशियो? 22:25। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बास्केट है जिसमें 350 एग्स हैं, 350 अंडे हैं। ठीक है, कह रहा है इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, यानी कि भाई सड़ गए 12%, तो कह रहा है हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो कितने ऐसे सही अंडे बचे जिनको हम बेच सकते हैं? भाई आप कहेंगे 350 तो टोटल थे, उनमें से अगर 12% खराब हो गए तो सही कितने बचे? आप कहेंगे 88%। तो इसका 88% निकाल दीजिए, यही बचेंगे आपके जिनको हम बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए एक जीरो से आपके एक जीरो काट लीजिए, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, और 2 से काटेंगे इसको 44 बार। गुना करके कितना आएगा? 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 308 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 कैंडिडेट्स contested in an election. ठीक है, one of them got 64% of the votes and won by 434 votes. What was the total number of the votes polled? देखिए इससे आसान क्या होगा, मान लेते हैं भाई टोटल जो वोट्स थी वो 100 थी। ठीक है, अब एक कैंडिडेट ने, मान लेते हैं एक विनर कैंडिडेट है जिसने 64% प्राप्त किए, 100 का 64%, 64। तो जो लूजर हुआ, हारने वाला, उसको कितने मिले? आप कहेंगे 36%। आप मुझे बताइए कितने वोटों से जीता है? आप कहेंगे भाई इसमें से 64 में से 36 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 28 वोटों से जीता है। सवाल हमारे हिसाब से 28 से जीता है, बट सवाल तो कह रहा है 434 से जीता है। ठीक है जी, 434 से जीता है, तो मैं कह सकता हूं कि 434 जो आपकी वैल्यू है ये 28 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, यानी कि टोटल वोट्स मानिए आपने 100। ठीक, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे तो 25 बार, गुना करेंगे 25 दूनी 50, 5 25 छिक्के 150, 150 और 5 155, आपका आंसर होगा 1550। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मिसेज दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी। मान लेते हैं उसकी जो सैलरी थी, उसकी जो इनकम थी वो थी कितनी? 100। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है उसने 30% की सेविंग की। अगर 30% की 100 में से अगर उसने 30 की सेविंग कर ली तो एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा कितना हुआ? आप कहेंगे 70। ठीक है, कह रहा है इफ सी रिसीव्स 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी। हमारे हिसाब से सैलरी जो हमने मानी है वो 100 मानी है, बट सवाल तो कह रहा है 100 नहीं 42,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 42,000। ठीक है जी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितने गुना है? 420 गुना। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 70 की वैल्यू पूछी है, तो यानी 420 गुना हो जाएगी। 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29, तो 29,400 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल मेंस में। ठीक है, परसेंटेज के। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपको ये एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। और हर लेक्चर की सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।